नमस्कार, मैं अंजू चौधरी फ्रॉम जीपीसी जोधपुर। सब्जेक्ट कोड 103 अप्लाइड केमिस्ट्री के टॉपिक कोरोजन को डिस्कस कर रही हूँ। पिछले ही लेक्चर में हमने कोरोजन की डेफिनेशन और एसिड थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। आज मैं कोरोजन को एक्सप्लेन करने के लिए जो दूसरी थ्योरी ड्राई कोरोजन या डायरेक्ट केमिकल कोरोजन दी गई है उसे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ड्राई कोरोजन थ्योरी या डायरेक्ट केमिकल कोरोजन थ्योरी, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, ड्राई यानी कि एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर की एब्सेंस में जब धातु का कोरोजन होता है, कोरोजन मीन्स सराउंडिंग मीडियम से अफेक्ट होकर मेटेलिक सरफेस का डीके होना। लेकिन इसमें यहां पर एक कंडीशन है, दैट इज एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, यानी कि नमी की अनुपस्थिति में जो वायु में उपस्थित गैसेस हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि गैसेस जब धातु के सरफेस पे अटैक करती है और परिणाम स्वरूप धातु का संक्षारण या धातु का डीके होता है, तो यह शुष्क संक्षारण कहलाता है या ड्राई कोरोजन कहलाता है। यहाँ पर जब ये गैसेस धातु की सतह पर अटैक करती है तो परिणाम स्वरूप प्रोडक्ट्स के रूप में ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, क्लोराइड्स या सल्फाइड्स की स्टेबल लेयर बनाते हैं। इसके कोरोजन बाय ऑक्सीजन को हम फर्स्ट ले लेते हैं। जब ऑक्सीजन, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन द्वारा धातु का ऑक्सीकरण होता है और जिससे धातु अपनी ऑक्सीकृत अवस्था में आ जाती है और ऑक्सीकृत अवस्था में यह ऑक्सीजन से क्रिया कर धात्विक ऑक्साइड में बदल जाती है और उसकी लेयर बनाती है धात्विक सतह पर। तो पहले धातु का ऑक्सीकरण होता है। धातु के ऑक्सीकरण के बाद, क्योंकि ऑक्सीकरण और रिडक्शन ये दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियस होती हैं, साथ साथ चलती हैं। धातु का जब ऑक्सीकरण होता है तो साथ ही साथ ऑक्सीजन का अपचयन होता है। ऑक्सीजन अपचयित होकर ऑक्साइड में बदल जाती है। यह ऑक्साइड ऑक्सीकृत धातु के साथ अभिक्रिया करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाती है। मेटेलिक ऑक्साइड की जो लेयर मेटल के सरफेस पे बनती है, उसी का नेचर यह डिसाइड करता है कि फर्दर कोरोजन होगा या नहीं और उसकी रेट क्या होगी। तो जो कोरोजन की जो रेट है, जो दर है, वह प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है, मेटेलिक ऑक्साइड के नेचर पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, जो एल्कली मेटल्स हैं, एल्कली एवं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जो सर्वाधिक सक्रिय धातुएं होती हैं, जब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड्स बनाती है तो यह ऑक्साइड की जो फिल्म होती है या जो लेयर होती है वो बहुत ज्यादा पोरस होती है और पोरस होने के साथ सरंध्रित होती है। पोर्स बड़े बड़े होते हैं और इसका आयतन, जो लेयर होती है उसका आयतन मेटल के आयतन से कम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप फर्दर ऑक्सीजन इजीली इन पोर्स के थ्रू मेटेलिक सरफेस के अंडरलाइन जो मेटल एटम है, उसके नीचे के जो मेटल एटम्स हैं, उसके संपर्क में आती रहती है और यह क्रिया, संक्षारण की क्रिया कंटिन्यूअस चलती रहती है जब तक कि संपूर्ण धातु का क्षय न हो जाए। यही कारण होता है कि सोडियम मेटल को अगर आपने देखा है तो उसको केरोसिन में डिप करके रखते हैं, क्योंकि हाईली एक्टिव मेटल है, बहुत ज्यादा सक्रिय धातु है। जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, संक्षारण प्रारंभ हो जाता है और धीरे 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 संपूर्ण धातु क्षय हो जाती है। यदि यह जो ऑक्साइड बना है उसकी लेयर पोरस न हो, थिक हो, स्टिकी हो, उसका आयतन अधिक हो मेटल के आयतन से, तो ऐसे कंडीशन में वायुमंडलीय ऑक्सीजन धात्विक सतह के नीचे के धातु के एटम्स के संपर्क में नहीं आ पाती है, तो जिसके परिणाम स्वरूप फर्दर कोरोजन नहीं होता है, धातु का संक्षारण आगे नहीं होता है। एक बार धात्विक सतह पर कोटिंग बन जाती है और यदि यह कोटिंग नॉन पोरस है,
अरंध्र, उसमें रंध्र नहीं है, मोटी है, तो वह एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, जिसके कारण आगे संक्षारण नहीं हो पाता है धातु का। जब ये किसी कारणवश यदि ऊपर वाली कोटिंग में दरारें आ जाए, जो कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ आ सकती है या किसी अन्य फैक्टर से, ऐसी कंडीशन में अंडरलाइंग मेटल एटम्स फिर से वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आना शुरू हो जाएंगे और संक्षारण प्रारंभ हो जाता है। लेकिन जब तक ये परत उस पर लगी रहे तब तक संक्षारण आगे नहीं होगा। तो इस प्रकार जो मेटेलिक ऑक्साइड की लेयर बनी है उससे फर्दर ये डिसाइड हो जाता है कि आगे संक्षारण होगा या नहीं। एक और एग्जांपल है मोलिब्डेनम ऑक्साइड। मोलिब्डेनम के ऊपर जैसे ही मोलिब्डेनम ऑक्साइड की लेयर बनती है तो ये हाईली वोलेटाइल होती है, वाष्पशील होती है। तो बनते ही वाष्पशील होने के वजह से नीचे के मेटल एटम तुरंत ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाते हैं और कोरोजन बहुत ज्यादा फास्ट होता है और संपूर्ण मेटल का क्षय कुछ ही देर में हो जाता है। जो गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम मेटल्स हैं, इनके ऑक्साइड्स अनस्टेबल होते हैं और ये बहुत जल्दी ही टूट जाते हैं, शीघ्र ही अपघटित हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। तो यही कारण है कि ये जो धातु हैं इनका संक्षारण नहीं होता है। इस प्रकार एक और एग्जांपल है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का भी एक बार जब सरफेस के मेटल एटम्स हैं वह ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो एल्यूमिनियम मेटल एटम्स एल्यूमिना Al2O3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जब Al2O3 बन जाता है तो यह जो लेयर बनती है धातु की सतह पर, यह बहुत अधिक थिक होती है, बहुत ज्यादा स्टिकी होती है और नॉन पोरस तो होती है, और इसका आयतन अधिक होने के कारण यह धातु को कंप्लीटली कवर कर लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप एल्यूमिनियम का फर्दर कोरोजन नहीं होता है, क्योंकि उसके ऊपर बनी हुई धात्विक ऑक्साइड की लेयर ही एक प्रोटेक्टिव कोटिंग का काम करती है। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि जो कोरोडेड प्रोडक्ट्स हैं उनके नेचर पे डिपेंड करता है कि फर्दर कोरोजन किस रेट से संपन्न होगा। एक और गैस जैसे क्लोरीन यदि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो उसके कारण संक्षारण कैसे होता है, तो उसमें सिल्वर मेटल क्लोरीन गैस के कांटेक्ट में यदि आती है तो सिल्वर क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन अगेन सिल्वर क्लोराइड की जो कोटिंग है, जो लेयर है, वो नॉन पोरस होती है, अछिद्रित होती है, जिसके कारण मेटल का फर्दर कोरोजन नहीं होता है। लेकिन इसके अपोजिट टिन मेटल यदि क्लोरीन के कांटेक्ट में आती है तो स्टैनिक क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाती है, और स्टैनिक क्लोराइड बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है। तो वोलेटाइल होने के कारण संपूर्ण धातु बहुत ही जल्दी संक्षारित हो जाती है। एक और गैस H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, वायुमंडल में हालांकि यह बहुत कम मात्रा में उपस्थित होती है, लेकिन इंडस्ट्रीज के आसपास के एरियाज में यह उपस्थित हो सकती है। तो H2S गैस के द्वारा मेनली पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जब स्टील का संक्षारण होता है, स्टील का संक्षारण कौन करता है? H2S गैस कर रहा है, तो वह कन्वर्ट हो जाता है फेरस सल्फाइड में, और यह फेरस सल्फाइड की जो लेयर होती है यह एक बहुत ही ज्यादा गंभीर समस्या बन जाती है पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में, क्योंकि ये फर्दर प्रॉपर ऑपरेशंस में प्रॉब्लम क्रिएट करती है और जिसके कारण बहुत अधिक नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार अलग अलग गैसेस के कारण इन एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर मेटल का कोरोजन हो सकता है। नेक्स्ट थ्योरी है वेट कोरोजन की, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, उसे हम नेक्स्ट ई लेक्चर में लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।